कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि किस तरह से कोई व्यक्ति थे, वो नियम भंग कर रहे थे और प्रभुपाद जी उस विषय में एंशियस थे बिकॉज वे चाह रहे थे कि यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं शुरू से ही ऐसा आचरण प्रस्तुत ना होए जिससे लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को या जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमें शास्त्र के द्वारा मालूम चलते हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे देखेंगे। सो रफेल, आप देखेंगे ये बात आपको याद आ रही है, ये दो व्यक्ति थे डॉन एंड रफेल, जो पहले दो व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के स्टोर फ्रंट में रहने लगे थे। फिर उसके बाद में और लोग भी ज्वाइन कर रहे थे। सो डॉन ने तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से वे नियम भंग कर रहे थे, तो ही जस्ट वॉकड अवे नाउ, ही वॉज नो मोर देयर। अब एक और ये जो व्यक्ति है रेफेल, ये भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे। ही वॉज अ टॉल यंग मैन, उनके लंबे लंबे बाल थे, मतलब इस तरह से बताया जा रहा है, विथ लॉन्ग स्ट्रेट ब्राउन हेयर, हु लाइक डॉन ट्राई टू स्टे अलूफ एंड कैजुअल टूवर्ड स्वामी जी। तो बिल्कुल जो व्यक्ति थे डॉन उनकी तरह ही वॉज टेकिंग स्वामी जी फॉर ग्रांटेड। जो भी प्रभुपाद जी बात बताते थे तो उसको ऐसे ही कि हाँ ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। सो ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। जब प्रभुपाद जी ने जपा के विषय में इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर जो भी बॉयज थे उनको एनकरेज किया कि वे किस तरह से चैंटिंग करें ड्यूरिंग द डे, तो ये जो व्यक्ति थे राफेल, वो चैंटिंग नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि मुझे कीर्तन वगैरह करना पसंद है बट चैंट वैंट करना वो भी बीट्स पर मुझे पसंद नहीं है। ये चीज़ आप सच में देखेंगे। अम, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उनको माला पे जप नहीं करना होता है। क्या कभी मिले आप ऐसे लोगों से? फिर ठीक है, चैंटिंग या तो चैंटिंग पहली बार स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर आपकी बात मानकर चैंटिंग करने भी लगे तो माला पे जप नहीं करेंगे। माला पे जप करने की क्या जरूरत है? हम काउंटर पे कर लेंगे या हम फिंगर्स पर काउंट कर लेंगे, या टाइम, हम एक टाइम फिक्स करके जप कर लेंगे। कुछ भक्त हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं रखूंगी, आई डोंट वांट टू हाईलाइट देम, बट है कुछ भक्त ऐसे जो इस तरह से कर रहे हैं। 1 घंटे तक जब करते हैं, एक सवा एक 1.5 घंटे तक, बट वो माला पे नहीं करते, बैठकर बस मंत्र बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दे आर नॉट काउंटिंग। बट आप देखेंगे महाप्रभु स्वयं हमको बताए हैं ये चीज आचरण करके। ही वॉज ऑल्सो चैंटिंग ऑन बीड्स, और माला पर जप करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, इस तरह से बताया जाता है। सो यस, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड माला पे जप वप करना, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। कई बार आप देखेंगे कुछ भक्तों को भी शर्म आती है कि बाहर जाकर वो अपना बीट बैग लेकर कैसे रास्ते में वो जप करे। पर समझना चाहिए कि ये देखिए, इस वजह से श्रवण करना बहुत ज़रूरी है ताकि समझ में आए दैट हु डू वी रियली बिलोंग टू। हम जिन भी लोगों के लिए यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, वो भी हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं क्या उससे कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं, और अगर कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं तो सच में और बाकी चीजें कुछ मैटर करती ही नहीं है। कृष्णा शुड बी प्लीज्ड, डिवोटीज शुड बी प्लीज्ड। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं। हम एक बार क्या हुआ था, जो स्वामी जी प्रभुपाद जी थे, वो अपार्टमेंट
के बाहर लॉक हो गए थे। ही वॉज लॉक्ड आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। तो वहां पर जो भी लड़के थे उनको ताला तोड़ना पड़ा था। स्वामी मतलब प्रभुपाद जी ने उनको, रफेल जो व्यक्ति थे उनको कहा था कि वो लॉक जो है उसको रिप्लेस करवा दे। तो काफी दिन निकल गए, लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो स्टोर फ्रंट में बैठे थे काफी टाइम, कुछ भी वो रीड वगैरह कुछ कर रहे थे। बट उनको ये टाइम, वो इतना टाइम नहीं निकाल पाए कि प्रभुपाद जी ने उनको जो आज्ञा दी है कि लॉक वगैरह वो ठीक कराए, उसको वो करे। कई बार देखिए ये समझना चाहिए कि यदि किन्हीं भक्त के द्वारा हमें कोई सेवा दी जा रही है तो वे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको करें, और वे हमको उसके काबिल समझ रहे हैं तभी उन्होंने हमको वो सेवा दी है। तो उसको नेग्लेक्ट ना करके हमको उसको करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्तों की जो सेवा है वह भगवान से तो अलग नहीं है। सो यस, दिस पर्सन, ही वॉज नॉट वेरी सीरियस। उन्होंने प्रभुपाद जी की बात को सीरियस नहीं लिया, एंड ही कुड नॉट फाइंड टाइम टू फिक्स द लॉक। तो एक बार वो प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में गए और उन्होंने वो जो डोर था जिसमें ताला नहीं था उसको खोला, और फिर वो पीछे के रूम पर गए जहां पर कुछ लड़के ऑलरेडी बैठे थे। और प्रभुपाद जी जो भी भगवान के विषय में बोल रहे थे, कृष्ण भावनामृत के विषय में बोल रहे थे, उसको वो इनफॉर्मली सुन रहे थे। सॉरी, उसको वो सुन रहे थे जो भी प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में कह रहे थे। इनफॉर्मली मीन्स एक डिसिप्लिन वे में। फॉर्मल का मतलब होता है एक फ्रेंडली में वे में, हंसी मजाक में। इनफॉर्मली मीन्स डिसिप्लिन वे में। तो अचानक से ये व्यक्ति कहे, ये जो व्यक्ति थे रेफेल, उनका डाउट प्रस्तुत करते हुए, और उनका जो भी, ही वॉज एक्चुअली रिवीलिंग हिज डिस्ट्रैक्टेड माइंड। As for me, he said, I don't know what's happening. I don't know whether a brass band is playing or what the heck is going on. Some of the devotees tensed. He had interrupted their devotional mood. Raphael is very candid, Swamiji replied, smiling, as if to explain his son's behavior to the others. तो पता नहीं उन्होंने कुछ बात कही जो मुझे भी समझ में नहीं आई, बट कुछ अलग ही उन्होंने बात कही, और जिसकी वजह से जो डिवोशनल मूड था, बाकी लोग वहां पर जो बैठे थे, वो उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि ये पता नहीं क्या कुछ इंटरप्ट उन्होंने किया, क्या बोला क्या नहीं। बट प्रभुपाद जी, ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो व्यक्ति है ही इज़ वेरी गुड। जिस तरह से एक जो पिता है वो उनका बच्चा कैसे ही शैतानी क्यों ना कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, पर जो पिता है वो उसकी शैतानियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। So yes, as if to explain his son's behavior to the others. कि बाहर से देखने में थोड़ा शैतानी लग सकता है ये बच्चा, पर ये बहुत अच्छा बच्चा है। सो ठीक है, जो ये जो व्यक्ति थे उन्होंने फाइनली जो लॉक था डोर का उसको फिक्स कर दिया था। लेकिन एक दिन जब प्रवचन हो गया था तो उसके बाद में वो प्रभुपाद जी के पास में गए, और प्रभुपाद जी से उनको कहा, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को इम्पेशेंट वे में कहा, मतलब एक जो व्यग्र मन होता है, परेशान सा व्यग्र सा, उस भाव में उन्होंने कहा दैट आई एम नॉट मेंट टू सिट इन अ टेम्पल एंड चांट ऑन बीड्स। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं हूं कि मैं यहाँ मंदिर में आकर बैठूं, माला जपूं। मेरे जो पिताजी थे वो एक बॉक्सर थे, और मैं किसके लिए हूं कि मैं जो बीच है
बीच होता है, आप जानते हैं, वहां पर मैं चलूं, मतलब फ्रीली, बीच पर मैं चलूं, वहां पर मैं सांस लूं, मतलब मैं फ्री रहूं। ये सारी चीजें नहीं, मतलब कोई बाउंडेशंस या रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करना है मुझे, मैं उसके लिए नहीं हूं। सो यस, वो इस तरह से बोलते गए, वो जो व्यक्ति थे, gesticulating and voicing his familiar complaints, things he would rather do than take up कृष्णा कॉन्शियस। मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति के साथ साथ उसको और चीजें भी करनी है, जो ठीक है, मतलब सबका अलग अलग स्तर होता है चेतना का। लेकिन मैं आज भी, देखिए, आज जब मैं क्लास सुन रही थी, तो बहुत हैवी मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था कि श्रवण कितना अमेजिंग चीज है, तुरंत हमारी चेतना को परिवर्तित कर सकता है। अगर हम नियमित रूप से श्रवण करें, वास्तव में हमें भगवान का धाम हमारी आंखों के सामने दिखने लगता है। दिखने का मतलब समझ रहे हैं आप? जो भी, जिस भी पथ पर हम हैं, वो हमें बिल्कुल वास्तविक लगता है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है, फिर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, अगर हम नियमित रूप से हमारे श्रवण में बहुत स्ट्रांग हो। और इस बात को समझना चाहिए कि हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें कितनी बातें याद है। इस पर ध्यान दीजिए कि आप जो सुन रहे हैं, क्या वो आपको समझ आ रहा है? जो भी बात बताई जा रही है, क्या उसको सुनकर वो आपकी चेतना में प्रवेश कर रही है? क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू ग्रैब इट? बस ये करना बहुत जरूरी है। इस पर ध्यान मत दीजिए कि आपको कितने श्लोक आप याद कर पा रहे हैं, या कितनी बातें आपको याद रह पा रही है। वो तो टाइम के साथ होने ही लगता है, क्योंकि चीज़ें आप देखेंगे बार बार काफ़ी चीज़ें रिपीट होती है, तो सुनते 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 वो अपने आप ही हमें याद रहने ही लगती है। बट ध्यान इस पर देना चाहिए कि जो क्लास आप सुन रहे हैं, क्या उसको आप अच्छे से समझ रहे हैं, और इस तरह से क्लास को सुनने का प्रयास करना चाहिए कि एक लाइन भी आप उसमें मिस ना करें। एवरीथिंग ऑफ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इज नेक्टर। और ये सच में नेक्टर हमें कब लगता है, अमृत में तभी लगता है जब हम इसको गंभीरता पूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बस मन करता है वाह, फ्लो की गई जाए, कानों में जाती जाए जाती जाए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस तरह से बता रहे थे कि कुछ बात थी, मैं उसको पैराफ्रेज कर रही हूँ कि जप में मन लगे ना लगे, पर कथा में मन लगने से भी व्यक्ति माया से पार हो सकता है, जो होता ही है। मतलब उसका कथा में भी मन लग रहा है, सो ही विल गेट ऑल परफेक्शन। इस बात को सच में मैं विचार कर रही थी कि आप किसी व्यक्ति को जप करने के लिए कहें, आप चलिए खुद पर इसको घटित करिए। आप जप कर रहे हैं, आपको पता है कि जप सब कुछ है, चैंटिंग इज एवरीथिंग, चैंटिंग विल गिव अस कृष्णा। लेकिन अगर आप श्रवण नहीं करेंगे, तो ये जो उत्साह है ना जप करने का, ये ढीला पड़ जाता है। श्रवण करने से हमें बहुत बल मिलता है कि हमें जप करना है। तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं फिर इस बात को कहूंगी, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि आपको कितनी बातें याद रहती है, कितनी नहीं रहती है, कितना नोट्स आप बना पाए कि नहीं बना पाए। बस जो क्लास में आप सुन रहे हैं, क्लास में जो बातें बताई जा रही है, बस उसको गंभीरता से सुनकर उसको समझने का प्रयास करें। ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। सो यस, क्या बात चल रही थी कि ये जो व्यक्ति थे, ये कंप्लेन कर रहे थे कि काफी सारी चीजें वो कर सकते थे, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसकी जगह काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। तो प्रभुपाद जी अचानक से ही इंटरप्टेड इन वेरी लाउड वॉइस कि ठीक है, फिर करो, करो उसको।
जोर से मतलब एक डांटने की तरह, ठीक है करो फिर। वो इस तरह से बोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं सुखी हो सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बीच में थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, ठीक है तो करो उसको। तो वो जो थे वो उनका बेचारे का छोटा मुंह हो गया, पर फिर भी वो वहीं पर ही थे। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, कभी किन्हीं से आपको डांट पड़ी, पड़ती रहती है तो छोटा सा मुंह हो जाता है एकदम, बहुत इमोशनल, एटलीस्ट आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल। मुझे तो बहुत एकदम पत्थर की तरह लग जाती है, तो बहुत छोटा सा मुंह हो जाता है। सो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, बट ही वॉज स्टिल देयर। ओके, अब आगे देखिए, बिल एमस्टीन के विषय में बताया जा रहा है। बिल एमस्टीन अगेन, ये कोई दूसरे व्यक्ति थे जो वहीं पर ही आते थे प्रभुपाद जी के क्लासेस वगैरह सुनने के लिए। सो ही टुक प्राइड इन हिज रिलेशनशिप विद द स्वामी, इट वॉज ऑनेस्ट। तो वो प्रभुपाद जी की सहायता करते थे, वहां पर जो भी नए लोग आते थे उनको प्रभुपाद जी के विषय में बताकर, और प्रभुपाद जी की तरफ उनको भेजने के लिए, उनका कुछ डाउट होता कि आप इस तरह से जाकर स्वामी जी को अप्रोच करिए, यू कैन टॉक, यू कैन डिस्कस विथ हिम। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि प्रभुपाद जी ये बात जानते हैं कि वे प्रभुपाद जी के एक सीरियस फॉलोअर नहीं बन पाए, और वो जो व्यक्ति थे वो खुद भी अपने आप से धोखा नहीं करना चाह रहे थे, ये जताकर दैट ही इज सीरियसली फॉलोइंग प्रभुपाद। पर प्रभुपाद जी को मतलब इस तरह से ही वॉज नॉट कंटेंट कि ये जो व्यक्ति है बिल, ये मतलब इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीजें। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि हम भगवान से रिलेटेड कुछ भी सेवा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज है चैंटिंग एंड हियरिंग में आप विजिबल रहिए बस। आप बाकी चीजें भी कर पाए या नहीं कर पाए, बस आप विजिबल रहिए कि आप नियमित रूप से जप कर रहे हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं करनी कि नहीं है, जरूरत नहीं करना चाहिए, बट दिस इज ऑल इनफ टू प्लीज अ वैष्णवा। किसी भी भक्त को प्रसन्न करने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आप नियमित रूप से श्रवण करिए, जप करिए। दिस इज हाउ यू प्लीज वैष्णवा। बहुत सुंदर बात बताई गई थी कि यदि आपकी मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर आपका साधु के साथ कोई संबंध है ही नहीं। इस तरह से मतलब बताया जा रहा था कि कुछ लोग समझते हैं कि वो डिवोटी एसोसिएशन में है, डिवोटी मतलब भक्तों के साथ में वो पिक्चर देखने जा रहे हैं या प्रजल्प कर रहे हैं। दिस इज नॉट डिवोटी एसोसिएशन। Devotee association means you talk about Krishna, you discuss about Krishna, you inspire each other कि हम भक्ति में प्रगति करें। दिस इज रियल डिवोटी एसोसिएशन। जैसे आप देखेंगे कि लोगों के ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो गॉसिप करते हैं, यू नो दे गॉसिप अबाउट वर्ल्डली मैटर्स। उसी तरह से भक्तों का भी एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें सब साथ में आए और भगवान के विषय में चर्चा करें। और देखिए, ये भागवतम की बात है, दिस इज फीस्ट फॉर कृष्णा। किस तरह से भक्त साथ में आकर उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान के लिए फीस्ट है। दैट यू आर टॉकिंग, यू आर डिस्कसिंग अबाउट हिम, हिज डिवोटीज। तो ये जो व्यक्ति थे ये कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे अपने मित्र के घर पर। जैसे बहुत ही इससे रिलेटेड एक और बहुत अमेजिंग बात आ रही है, एक भक्त है वो
2-3 बजे जब करने आना उन्होंने शुरू किया था, बीच में वो गायब हो गए। आज उनका मैसेज आया कि मैं क्या करूं, मेरा जो दोस्त है वो मुझे फ्री ही नहीं रहने देता है। वो मुझे कभी आउटिंग पर ले जाता है, कभी दिल्ली घुमाने ले जाता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। और वो बहुत रिच है तो उसको कुछ फर्क भी नहीं है। ही इज ओपन टू स्पेंड मनी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं उनको यही बात समझा रही थी कि भाई अभी टाइम है थोड़ा मेहनत करने का। मतलब डायरेक्टली मैं उनको ऐसे नहीं मैं तेरी भक्ति करो ये करो, ही इज बिकॉज यंग, रिलेटिवली वेरी यंग। तो मैं उनको कह रही थी, मैं इनडायरेक्टली उनको, मेरा पॉइंट वही था, पर मैं इस तरह से उस बात को रख रही थी ताकि उनको लगे कि मैं उनकी पढ़ाई के लिए या उनके फ्यूचर के लिए उनको गाइड करने का ट्राई कर रही हूँ। कि भाई अभी का जो टाइम है, अभी आप मेहनत कर लेंगे अच्छे से, तो फिर बाद में तो पूरा लाइफ बचा ही है ना एंजॉय करने के लिए। तो बता रहे थे हाँ ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप भगवत गीता की क्लास में आइए, चैंटिंग के लिए आइए, और भगवान आपको खुद बुद्धि देंगे कि आपको अपना टाइम किस तरह से अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है। चैंटिंग वो बेसिकली इसी तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाऊंगा, जो सही बात भी है और सही बात नहीं भी है। क्योंकि भगवान बिल्कुल मैजिशियन है, बिल्कुल मैजिकल वे से वो हमारी चेतना को परिवर्तित करते हैं, इवन वी डोंट नो हिज प्लान्स। सो उसी तरह से हाँ, वो इस तरह से गायब हो गए पर आज वापस से आए, पर अब देखते हैं फिर क्या होता है उनका। तो उसी तरह से जो व्यक्ति थे, ये गायब हो गए कुछ दिन के लिए, अपने दोस्त के घर पर थे, लेकिन फिर वापस से वो काफी दिन बाद, कुछ दिन बाद स्टोर फ्रंट में आए। और उस दिन वे आए तो ही वॉज फॉलिंग asleep, मतलब ओनली टू फॉल asleep with a blanket wrapped over his head during the lecture. सो प्रभुपाद जी जब प्रवचन कर रहे थे उस समय वो आए और वो कंबल में अपने आप को लपेट कर वहां पर सो रहे थे। तो प्रभुपाद जी उन पर थोड़ा उन्होंने गुस्सा किया। ही shouted so loud to him that Bill could not sleep. तो कई बार आप देखेंगे अगर कहीं कुछ भक्त गलती कर रहे हैं, प्रभुपाद इज वेरी वेरी काइंड, ही इज सो जेनरस नो डाउट, बट कहीं कुछ करेक्शन अगर देना है तो प्रभुपाद इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और ऐसे ही होते हैं वास्तव में। एक देखिए, जो गुरु महाराज हैं, बोनाफाइड गुरु महाराज जो प्रामाणिक गुरु हैं, वे उनका बस एकमात्र कर्तव्य है कि शिष्य का भला हो। ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो गुरु महाराज है वो हमेशा मीठी मीठी बातें करेंगे जो शिष्य को बहुत पसंद आएगी। जहां पर शिष्य कुछ गलती करेगा, सो नो ही इज फ्री टू गिव करेक्शन। तो वो डांट भी लगाएंगे, वो प्रेम भी करेंगे, ही कैन डू एवरीथिंग बिकॉज इस बात को समझना चाहिए दैट ही इज नॉट बाउंड। सबसे पहले तो एक जो प्रामाणिक गुरु है, वो कोई पैसे के लिए कथा नहीं बांट रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, ही इज डूइंग इट फॉर कृष्णाज प्लेजर, और जो जीव है उसका कुछ कल्याण हो। तो कभी भी देखिए, अगर आपको भी किन्हीं भक्त से कुछ करेक्शन मिले या कभी कुछ डांट वगैरह भी मिल जाए, तो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे हित के लिए मुझे बोला गया है, या सामने वाला व्यक्ति मुझसे द्वेष कर रहा है। द्वेष मतलब कि मुझसे नफरत है या मुझसे जेलसी है, इस वजह से वो मुझे इस तरह से कह रहे हैं, या सच में मेरा हित चाहते हैं इस वजह से मुझे इस तरह से बताया जा रहा है। तो जो प्रामाणिक वैष्णव है, भक्त है, गुरु महाराज है, तो वो हित के लिए ही बोलते हैं। क्योंकि आप खुद बताइए ना, अगर वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उससे उनको क्या हो रहा है, उससे हमारा ही भला होगा ना। इफ वी विल चैंट हरे कृष्णा, जो भी बाकी सारी चीजें हमें बताई जाती है, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो उसमें हमारा ही तो बेनिफिट हो रहा है।
तो ये बात समझने वाली है. सो प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट बट ही वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. इसका एक और मैंने कुछ पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी सेम कुछ ऐसी चीज बताई गई थी जो मैंने सेव करी थी. गिव मी 1 मिनट. ठीक है, अभी तो नहीं मिल रहा है वो, बट हाँ उसमें इसी तरह से बताया था दैट महाप्रभु इज बोल्ड. नो, ही इज वेरी वेरी काइंड एज समथिंग कुछ बताया था, उपमा दी थी. और ही इज बोल्ड एंड स्ट्रिक्ट लाइक थंडर बोल्ड. तो ये चीजें हैं, दोनों ही हैं. जो भगवान है और भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर लाइक दिस. सो कई बार ये जो व्यक्ति थे बिल, ये कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पूछा करते थे. और प्रभुपाद फिर उसका आंसर देते थे उनको, जो भी वो चैलेंजिंग क्वेश्चन करते थे शास्त्र के आधार पर उनको आंसर देते थे. बाद में पूछते भी थे क्या आप संतुष्ट हैं. और जो ये जो व्यक्ति थे ये देखते सोचते फिर कहते नहीं. तो प्रभुपाद जी फिर वापस से उनको समझाते, जो भी उनके क्वेरी क्वेश्चन होता, फिर वापस से थोड़ा लाउड होकर पूछते क्या अब संतुष्ट है. तो फिर से वो व्यक्ति कहते नहीं. तो ये चलता रहता था जब तक ये जो व्यक्ति है ये नहीं कहते हाँ यस यस आई एम सेटिस्फाइड नाउ. तो इस चीज को आप देखेंगे, किन्हीं भक्त का अगर कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, और अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाते तो एक अ, अतृप्ति रह जाती है, तृप्ति नहीं होती है. मेरे साथ काफी बार होता है, कुछ भक्त जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं उसका मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ. तो ऐसा नहीं मैं कुछ भी स्पेकुलेट कर रही हूँ, बट मैं फिर थोड़ा उसमें स्टडी करती हूँ और आई आस्क. उसके बाद में बताने पर मुझे भी बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, मुझे भी समझ आया. सो इट्स लाइक दैट. और ये व्यक्ति ऐसे पहले व्यक्ति थे जो जब कीर्तन होता था तो उठकर वो डांस करने लग जाते थे, नृत्य करने लग जाते थे स्टोर फ्रंट में. और कई बार वहां पर कुछ जो दूसरे जो बॉयज थे वो उनको देखकर सोचते थे कि ये डांस कर रहे हैं थोड़ा ईगो ईगोटिस्टिकल वे में. इसका देखिए मतलब समझिए, एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई व्यक्ति थे, वो इस्कॉन मंदिर में आते थे. प्रभुपाद गुरु पूजा जब होती थी तो गुरु पूजा में आप देखते ही हैं सब भक्त जो हैं वो लास्ट में स्पेशली जब थोड़ा साउंड इंक्रीज होता है, पिच इंक्रीज होता है, तो सब जम करने लगते हैं, डांस करते हैं, जम करने लगते हैं. तो वो व्यक्ति जो थे वो भी करते थे, लेकिन वो इस वे में करते थे जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हो. आप देखेंगे जंपिंग जैक्स होते हैं या ऐसे कुछ जंपिंग वाली एक्सरसाइजेस होती है, तो वो उस तरह से उसको करते थे. उस तरह से उसको करते थे, लेकिन ये वास्तव में ठीक चीज नहीं है कि हम बॉडी को मेंटेन करने के लिए. भगवान का कीर्तन नहीं मिला तुम्हें, ये जो एक्सरसाइजेस वाले तुम पोजेस कर रहे हो भगवान का कीर्तन ही मिला तुम्हें करने के लिए. कीर्तन में भगवान की संतुष्टि के लिए नृत्य किया जाना चाहिए. और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बताऊंगी क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारी चीजों से फ्री रहे, ये ईगो या यू you नो know, कि मैं अटेंशन प्राप्त करने के लिए कि लोग मुझे देख रहे हैं, ये सारी चीजों से फ्री अगर आप रहना चाहते हैं तो अपने रूम में अकेले नृत्य करना चाहिए भगवान के लिए. आई ऑलवेज डू दिस. किसी के सामने मैं कभी, मुझे याद नहीं है मैंने कभी किया नहीं, मुझे थोड़ी शर्म भी आती है. शर्म की मतलब बात नहीं है, बट
थोड़ा दिमाग में आ ही जाता है कि लोग देख रहे हैं, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, इन सब चीजों से फ्री रहने के लिए यू कैन डांस फॉर कृष्णा अलोन, अलोन विथ हिम, यू एंड कृष्णा, कृष्णा आपको देख रहे हैं। मुझे अभी तक याद है मेरी जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। आई यूज टू डांस एट 3 AM फॉर हिम। मतलब इस तरह से मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे उनको संतुष्ट करने के लिए करना है, बट मैं सुबह हरे कृष्णा कीर्तन चलाकर, भगवान का फोटो है उसके सामने मैं डांस करती थी, और मुझे बहुत जोर से हंसी आती थी कि अरे अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये पागल हो गई, कि 3 बजे उठकर ये क्या कर रही है। बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप अकेले कर सकते हैं भगवान के सामने। आप देख रहे हैं ना, ड्युअलिटी से आप तुरंत मुक्त हो जाते हैं जब आप अकेले इस तरह से भगवान के सामने आप नृत्य कर रहे हैं, या जो भी वॉट एवर इमोशंस यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस। तो ड्युअलिटी से आप फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कोई आप आपको कोई और नहीं देख रहा है उस समय। यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा फ्रॉम योर हार्ट। दिखावे वाली चीज बिल्कुल उसमें गायब तुरंत, क्योंकि कोई और नहीं देख रहा है आपको, सिर्फ आप हैं और भगवान है। सो यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा विथ योर हार्ट। सो इट्स वेरी अमेजिंग। तो ये जो व्यक्ति थे इस तरह से कुछ कर रहे होंगे वहां पर, कुछ ऐसे करतब टाइप या वट एवर। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो फोटो था उनके सामने, तो जब प्रभुपाद जी ने उनको देखा कि वो जो व्यक्ति थे बिल, वो इस तरह से डांस कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी अपनी आंखों को वाइड करके उनको देख रहे थे। कैन यू इमेजिन? मुझे बहुत हंसी आ रही है। कैन यू इमेजिन दिस इन योर माइंड कि वो व्यक्ति अपना कुछ भी उठपटांग कुछ भी डांस कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी उनको, क्या लिखा है, but when Swamiji saw Bill dancing like that, he looked at Bill with wide open eyes and feelingly expressed appreciation. Bill is dancing just like Lord Chaitanya. ओ, ओके। तो वहां के लोगों को इस तरह से लग रहा था, बट वास्तविकता ये नहीं थी। ये बात यहाँ पर पढ़ के समझ आ रहा है। ही वॉज एक्चुअली डांसिंग वेरी वेरी नाइसली लाइक लॉर्ड चैतन्य। इसमें आप देखेंगे भगवान की जो फोटोज हैं, स्पेशली एक फोटो है, मैं यहाँ पर शेयर ही कर देती हूँ उसको। आज सुबह मैंने वो लगाकर उस फोटो के सामने मैं जप कर रही थी आज। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मेरा फेवरेट फोटो है ये महाप्रभु का। देख पा रहे होंगे, दिस इज माय फेवरेट फोटो। इसमें आप देखेंगे किस तरह से महाप्रभु एंड हिज एसोसिएट्स दे आर डांसिंग। जब मैं सच में ये फोटो में जैसे ही मैं मेरे सामने चला देती, तुरंत मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में हरे कृष्णा कीर्तन चलने लगता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो मैंने पहली बार सुना था कीर्तन भक्ति में आने से पहले, वो तुरंत इमीडिएटली मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चलने लगता है। So, yes, Prabhupada, he saw him with wide open eyes and feelingly expressed appreciation. Bill is dancing just like Lord Chaitanya. Wow. तो ये सारी चीजें, एक मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे चार्जर कनेक्ट करना है। यस। बिल, अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। कई बार ये जो व्यक्ति थे बिल, ये घूमते फिरते आते थे अपार्टमेंट में कुछ लक्ष्मी के साथ में। तो वो ज्यादा लक्ष्मी तो नहीं हुआ करती थी, पर वो आकर प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे, और उनको वहां स्टोर फ्रंट में सोना पसंद था।
इस तरह से बताया जा रहा है। स्टोर फ्रंट में वो वहाँ पर सोते थे, को पसंद था, और इस तरह से बाहर घूमना फिरना, पूरा मतलब पूरा दिन उनका बाहर बिताने में उनको अच्छा लगता था। फिर वो लंच और कीर्तन के लिए आया करते थे, और अ प्लेस टू स्लीप। देखिए एक बात समझिए आप, हम यहाँ पर जिनकी भी बातें कर रहे हैं ना, ये सब आगे जाकर शुद्ध भक्त हो गए, कुछ तो भगवान के धाम लौट भी गए, बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। यस। तो इस तरह से हाँ बताया जा रहा है कि वापस से वो लंच के लिए आते, और लंच होता, प्रसादम होता, कीर्तन होता, या सोने के लिए आते। बाकी पूरा दिन वो अपना बाहर ही घूमते रहते थे। तो सुबह के टाइम ही वो निकल जाते थे, और बाहर जाकर ही यूज टू लुक फॉर सम सिगरेट्स। तो आप देख सकते हैं ना कि वहां पर लोग, बहुत कठिनाई थी लोगों के लिए। आप सोचिए ना, पूरा जीवन, या जीवन छोड़िए, मतलब इस तरह से वहां पर बहुत कॉमन है कि लोग नियम भंग करें, वेरी वेरी कॉमन। तो इस तरह से वो सुबह ही निकल जाया करते थे, और वहां पर सिगरेट्स वगैरह ढूंढा करते थे। तो इन व्यक्ति के लिए जो प्रभुपाद जी थे, वो इस मूवमेंट के लिए, मतलब इस मूवमेंट के एक, मतलब मूवमेंट के मतलब मेन ही थे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के प्रति वहां पर स्पेशली इस इन व्यक्ति की बात बताई जा रही है कि उनके, मतलब उनके हृदय में प्रभुपाद जी के लिए रेस्पेक्ट थी। किस चीज को आप देख रहे हैं, आप भी भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है घर वाले अप्रिशिएट ना कर रहे हो, जो कुछ टाइम तक ही रहता है, बाद में उनको भी समझ आता है कि कम से कम जो हमारा बच्चा है वो गलत पथ पर तो नहीं है ना। टाइम के बाद आ जाता है समझ में, टाइम के साथ में। पर आप देखेंगे, आप नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं तो लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, लोगों के मन में आपके लिए कुछ रेस्पेक्ट होती है। हो सकता है वो खुद भक्ति को अप्रिशिएट ना कर रहे हो, कि क्या सारे दिन ही तो भक्ति थोड़ी ना करेंगे, बट स्टिल दे हैव रेस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स फॉर यू, क्योंकि आप इस तरह से शुद्ध जीवन जी रहे हैं। कौन इस तरह से कर रहा है आप बताइए? सबको एंजॉयमेंट चाहिए। कौन व्यक्ति है जो इस तरह से अपनी सुबह की नींद त्याग रहा है, द प्राइम टाइम? मुझे बार बार ये बात याद आती है, अगर आप किसी को इस समय सुबह टीवी के लिए भी इनवाइट करेंगे कि आओ साथ में टीवी देखते हैं, तब भी वो अपनी नींद छोड़कर आपके साथ में टीवी देखने भी नहीं आएगा। जब करना तो बहुत दूर की बात है। So, like this, you're living a pure life. You're waking up early in the morning, you're chanting, आप भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। और जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली जो चीज़ें हैं जिसमें लोग इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हैं, उन सब को छोड़कर यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब योर कॉन्शियसनेस इन कृष्णा। और भी बहुत सारी जो प्योरिटी भक्त फॉलो करते हैं, तो कौन इस तरह से कर रहा है? और ऐसा नहीं सिर्फ एक्सटर्नल प्योरिटी कुछ फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे हृदय भी परिवर्तित होता है। यू बिकम पोलाइट, यू बिकम जेनरस टू अदर्स। भगवत गीता की क्लास में बताया जा रहा था, या कहीं बताया जा रहा था, प्रभु जी की क्लास में ही बताया जा रहा था कि आप जब कर रहे हैं, इफ यू आर ऑफेंसलेसली चैंटिंग, सच में आज का सेशन तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लाइक कूलिंग एयर, कि आप जब कर रहे हैं तो सच में आपके हृदय में इच्छा होगी कि आप और लोगों को भी बताएं इसके बारे में, कि वे भी भक्ति करें, वे भी जप करें। तो मैं सोच रही थी थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो मेरी इच्छा होती है कि मैं लोगों को बताऊं। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि अच्छा क्या मैं ऑफेंसलेसली चैंटिंग कर रही हूँ। और एक बहुत सुंदर बात बताई गई थी, उसको सुनकर तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी,
कि जो व्यक्ति भगवान का प्रचार कर रहा है वह भगवान को किसकी तरह प्रिय है? ब्रह्मा जी और शिव जी की तरह प्रिय है वो भक्त भगवान को। आई वॉज शॉक्ड। क्या क्या आप इस बात को समझ पा रहे? भगवान शिव कितने बड़े वैष्णव है, ही इज ग्रेट वैष्णवा। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, ब्रह्मा जी भगवान को बहुत प्रिय है। तो उनकी तरह वो भक्त भगवान को प्रिय है जो भगवान का प्रचार कर रहा है। आप किसी एक व्यक्ति को भी आप बताएं कि आप जप करिए, आपने किन्हीं भी व्यक्ति को क्लासेस के लिए इनवाइट किया, सो यू आर एज डियर टू कृष्णा एज लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा। और भी बहुत सारी बातें थी। बहुत ही अच्छा था आज का लेक्चर, बहुत ही अमेजिंग था। सो यही बात थी कि प्रभुपाद जी के लिए ये जो व्यक्ति थे इनके हृदय में रेस्पेक्ट थी, दैट ही वॉज अ जेन्युइन पर्सन। जेन्युइन का मतलब आप समझ रहे हैं, वो आपसे धोखा नहीं करेगा। भक्तों में आप देखेंगे एकमात्र भक्त हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं। ये बात आप देख रहे हैं ना, इतना तो दिखने लगा होगा कि भक्तों को, जैसे आप कोई भक्त आपसे कोई हेल्प मांग रहा है या उनको कुछ भी सहायता चाहिए या आप उनको कुछ वस्तु दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत है कि भाई हमारा कुछ इसमें नुकसान नहीं है। पूरा आपको विश्वास होता है कि दे आर जेन्युइन, वो हमें धोखा नहीं देंगे। होता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सो ये आने लगता है। तो कई बार ये जो व्यक्ति थे ये उन लोगों के विरुद्ध होते थे जो प्रभुपाद जी के प्रति थोड़ा सही आचरण प्रस्तुत नहीं करते थे। एक मिनट में फिर से पढ़ लेती हूँ। बिल ऑब्जेक्टेड व्हेन द बॉयज इंट्रोड्यूस साइंस ऑफ रेवरेंशियल वर्शिप टुवर्ड द स्वामी, starting with their giving him an elevated seat in the temple. And as the boys who lived with the Swami gradually began to show enthusiasm, competition, and even revelry amongst themselves, Bill turned from it in disgust. He allowed that he would go on just helping the Swami in his own way. And he knew that the Swami appreciated whatever he did. So he wanted to leave it at that way. तो ये मतलब यहाँ से ये समझ आ रहा है कि कई बार देखिए लोगों को ये दिक्कत भी होती है कि जो गुरु महाराज है, गुरु जी हैं, उनको एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दिया जा रहा है? इस बात को समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति है, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, पर उनको बहुत दिक्कत थी कि गुरु एक्सेप्ट करने में। आई कांट वर्शिप अ ह्यूमन बीइंग। तो ये ही वास्तव में सबसे बड़ा अविद्या है, इल्यूजन है। सबसे पहले समझना चाहिए कि जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एट ऑल। हम बिल्कुल समझ भी नहीं सकते हैं कि पूरा जीवन वे इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, यू नो, दे आर नॉट इनटू दीज वर्ल्डली मैटर्स, वर्ल्डली थिंग्स। तो उनको क्या अनुभूति है, भगवान किस तरह से उनके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं, हम इसको समझ ही नहीं सकते हैं कभी भी। समझ रहे इस बात को आप? कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति कर रहा है तो उसको भगवान से कुछ रेसिप्रोकेशन प्राप्त हो रहा है, तभी तो वो नियमित रूप से भक्ति कर पा रहा है। नहीं तो क्या आसान बात है इतने टाइम तक नियमित रूप से भक्ति करना? कोई व्यक्ति कहता है हाँ बहुत आसान है, तो वो करके दिखाए पहले। इट्स नॉट दैट इजी। इस बात को समझना चाहिए कि हम कोई भी चीज एक्सट्रीम में तो कर सकते हैं कुछ समय के लिए या एक बार में,
पर एक ही चीज को नियमित रूप से करना डेली, कुछ उसमें चेंज नहीं, डेली सुबह उठ रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं, इसको नियमित रूप से करना लंबे समय के लिए ये डिफिकल्ट होता है। सो डेफिनेटली गुरु महाराज वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। समझना चाहिए इस बात को, पर कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत होती है, और मैं नाम नहीं रख रही हूँ, पर आपको पता है कोई संस्था है भी, दे, मैं मतलब ओपनली नहीं बोल रही हूँ बट आप समझ रहे होंगे। तो ये जो व्यक्ति थे इनको दिक्कत हो रही थी कि प्रभुपाद जी को अलग से अलग से एलिवेटेड सीट पर बैठाएं और इस तरह से करें, तो इनको कुछ दिक्कत हो रही थी। एनीवेज उन्होंने सोचा था कि वो जिस तरह से स्वामी जी की हेल्प कर रहे हैं वो उसी तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे, और उनको पता था कि प्रभुपाद जी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे इन वॉट एवर ही वॉज डूइंग। तो बस वो करना चाह रहे थे, बाकी सारी चीज़ों में वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे थे। ये चीज़ है। अब नेक्स्ट व्यक्ति है कार्ल येगन्स, जिनके विषय में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, भगवान ने चाहा तो। यहाँ रुकेंगे अब हम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।